बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार नान खताई, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी से तरीके के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। तो अब हम देखते हैं कि नान खताई बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले ली है पिसी हुई चीनी 1 कप, बनास्पति घी लेंगे 1 कप, मैदा 1 कप, बेसन लेंगे 1/4 कप, इलायची पाउडर जाएगा आधा चाय का चम्मच, और बेकिंग पाउडर हम लेंगे 1.5 चाय का चम्मच। इसके साथ यहाँ पर कुछ मैंने बादाम ले लिए, उनको मैंने बारीक चॉप करके और भून लिया। तो ये चीज़ें हमें चाहिए नान खताई बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और एक विस्क लेंगे। बोल में हम शामिल करेंगे घी और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई चीनी 1 कप। अब इन दोनों चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जब चीनी और ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप मैदा। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी टिप देती चलूँ कि इसमें जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करेंगे उनको अच्छी तरह से छान के शामिल करेंगे। छानने की वजह से नान खताइयाँ बहुत अच्छी तरह से फूलेंगी और वो अंदर से सॉफ्ट और बाहर से खस्ता होंगी। तो अब इसमें मैंने शामिल कर दिया मैदा, बेकिंग पाउडर, बेसन। अब इसमें शामिल करेंगे इलायची पाउडर, कुटे हुए भुने हुए बादाम, और इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ज़्यादा गूंदना नहीं है क्योंकि हाथ की गर्मी से बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसको सिर्फ हमने इतना मिक्स करना है कि ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिल जाएं। अब इसको क्लिंग रैप से अच्छी तरह से रैप करेंगे और इसको फ्रिज में छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं, इसको फ्रिज में से निकाल लिया। और अब एक बेकिंग प्लेट में मैंने बटर पेपर को बिछा लिया है और इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। और बॉल्स को ज़्यादा देर तक हम हाथ में नहीं पकड़ेंगे, ये हाथों की गर्मी से मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे और इसकी अच्छी सी शेप नहीं आएगी। और अगर आपको लगे कि आपकी डो मेल्ट हो रही है, गर्मी की वजह से ज़्यादा पतली हो रही है, तो आप इसको फिर से फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं। और इसी तरह से बस जल्दी जल्दी से हमने इसको नान खताई की शक्ल देनी है, इसकी बॉल्स बनाने हैं और इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे। अब एक बादाम के 2 हिस्से करेंगे और इस तरह से तमाम नान खताइयों पर हाफ बादाम लगाएंगे और इनको डेकोरेट कर लेंगे। और 1 अदद अंडे की जर्दी को अच्छी तरह से फेंटेंगे और इसको जर्दी से वॉश कर देंगे, अच्छी तरह से कवर कर देंगे। और अगर आप इसको एगलेस बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ठंडे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं जर्दी की जगह पे। अब इसको विदाउट ओवन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 अदद कढ़ाई ली। आप चाहें तो कोई भी पतीला इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको 15 मिनट के लिए कवर करके अच्छी तरह से गर्म करेंगे। और 15 मिनट के बाद इसमें हम कोई भी टिन या फिर बिस्किट के डब्बे का ढक्कन उल्टा करके रखेंगे। उसके ऊपर हम बेकिंग प्लेट रखेंगे और इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे बेक कर लेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। नान खताइयाँ बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, खस्ता और नरम होती हैं। आप इसको आज ही ट्राई करें और ट्राई करने के बाद इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करें इंस्टाग्राम पे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन कर दूँगी, जहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और जब नान खताइयों पे बहुत अच्छा सा कलर आ जाए, नीचे से ये अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इसका मतलब है कि हमारी नान खताइयाँ बन चुकी हैं। इनको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से तमाम बैटर की मैंने नान खताइयाँ तैयार कर ली। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नरम होंगी और हाथ लगाने से टूट जाएंगी। आपने इनको बहुत अच्छी तरह से ठंडा करना है। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएंगी वैसे वैसे ये खस्ता होती जाएंगी। तो ये थी बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल नान खताइयों की रेसिपी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यू वीडियोस और न्यू रेसिपीज़ के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप फ्यूचर में कैसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।